नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। एम्प्लॉइज की बात करें तो एम्प्लॉइज की जो है कई तरह की समस्याएं और बार बार जो है विभिन्न मंच के माध्यम से जो है ये अपनी आवाज बुलंद भी कर रहे हैं। और इस वक्त जो है जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्य जो मेरे साथ हैं और सरकार का ध्यान जो है विभिन्न मांगों की तरफ केंद्रित करना चाहते हैं, चाहे वो डेली वेजर्स की हो, रेगुलाइजेशन की हो, वेजेस की हो। आइए जानने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। Myself, Babu Hussain Malik, President, Jammu and Kashmir Government Employees Joint Action Committee are ये सर, जो मांगे हैं आपकी, जिस तरह से एम्प्लॉयज की बात करें, लंबे समय से वो जद्दोजहद कर रहे हैं, सरकार के सामने जो है कई बार आप मेमोरेंडम दे चुके हैं, विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं। कितनी मांगों पर गौर किया गया और कौन सी मांगे जो है अभी भी पेंडिंग है? देखिए, डिमांडें तो बहुत सारी हैं, लेकिन हल करने वाला कोई भी नहीं। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजर, जिसको पिछले 25 सालों से जैसे आटे को चक्की में पीसा जाता है उस तरह पीसा जा रहा है। यहाँ जितनी पॉलिटिकल सरकारें भी आई, उन्होंने भी इनके साथ धोखा किया। उसके बाद यहाँ एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, पहले प्रेसिडेंट रूल रहा, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन रहा, लेकिन ये मसला ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरह से अब पॉपुलर गवर्नमेंट आई है, हाउस में भी जो है डेली वेजर्स का मुद्दा उठाया गया है और कमेटी जो है वो भी फ्रेम कर दी है। और ये कमेटी जो है 6 महीने के भीतर जो है अपनी रिपोर्ट भी प्रेजेंट करेगी। और अगले बजट सेशन में जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि अगले बजट सेशन में जो है डेली वेजर्स का मुद्दा जो है पूर्ण रूप से हल किया जाएगा। देखिए, ये जो कमेटियां हैं ना, ये बड़ी दफ़ा 25 साल से बनती आई, हमने देखी, लेकिन कोई सलूशन नहीं निकला। हम ये चाहते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जब इलेक्शन लड़ने के लिए जा रही थी, उसी वक्त मैनिफेस्टो में उन्होंने रखा था कि हम ये पहली कैबिनेट में ये इशू रिजॉल्व करेंगे, लेकिन अभी तक तो हुए नहीं। ये जो कमेटियां हैं, ये नाम नेहाद कमेटियां बड़ी दफ़ा बनी, लेकिन कहीं भी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुई। तो आपको भरोसा नहीं है? देखिए, मुझे भरोसा तब होगा जब कोई सरकार आर्डर निकालेगी, तब मैं कहूँगा कि सरकार ने ये काम किया। 94 में इसी प्लेटफॉर्म के तहत, जो बैनर के तहत हमने लड़ाई लड़ी, जिसमें 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुआ था 94 में। हालांकि सरकार के पास उस वक्त पोस्टें भी नहीं थी, सरकार ने वो पोस्टें भी क्रिएशन की, एक पॉलिसी बनाई कि जिनके 7 साल पूरे हो गए उनको हमने रेगुलाइजेशन हुई उनकी। 94 के बाद यहाँ जम्मू कश्मीर में लगाते गए, लेकिन टिल डेट तक कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। यहाँ जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट थी 2014 में, उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि डेली वेजरों को रेगुलाइजेशन करेंगी, लेकिन नहीं किए। यहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी, तब भी एसआरओ 520 बनाया, लेकिन उस वक्त भी एसआरओ 520 बनाया, वो भी एक फ्रॉड किया गया। वो है सर, हम ये चाहते थे कि 94 की तर्ज पे जो है एक रेगुलाइजेशन पॉलिसी बननी चाहिए। एसआरओ 520 कोई रेगुलाइजेशन पॉलिसी नहीं है, वो सिर्फ सैलरी इतने से 10 से 15, 15 से 20 इतनी सैलरी बढ़ाएंगी, लेकिन वो भी नहीं इन्होंने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि डेली वेजर जो है वो उसके साथ बड़ी इंसाफी है। होम गार्ड में जो कर्मचारी हैं उनको क्या 2700 रुपया दिया जाता है? सिर्फ 2700 रुपया, क्या वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? और फिर उसके बाद जो 2700 रुपया उनको मिलता, 2-2.5 लोग उनको टर्मिनेट कर दिया। कैट की जजमेंट भी आती है, उसको भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर रोजी लगी है, आप रोजी किसी की लगा नहीं सकते, अगर रोजी किसी की लगी है उसको मत उसकी रोजी को खाड़ो। लेकिन अभी तक जो मसला है वो कोई मसला नहीं हुआ। और यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो डेली वेजरों के साथ चल रहा था, जैसे जानवरों की पिटाई करते हैं ना, ऐसे इंसानों की पिटाई की, जानवरों पर भी ऐसी पिटाई नहीं करती, लेकिन उन्होंने लाठीचार्ज कराई। हम इस सरकार को, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे यहाँ की जो चुनौती सरकार है, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि ये लाठीचार्ज मत करो। अगर आपकी आपस में कोई है, अब सरकार अपनी तरफ से क्लियर है जी हमने लाठीचार्ज नहीं की, फिर चलाई किसने? हम ये पूछना चाहते हैं किसने चलाई? या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या आपकी सरकार है? जब आपने लोगों से कमिटमेंट किए तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने में अभी तक नाकाम हो चुके हैं, और आपने जो कमिटमेंट किए उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये कमेटियां जो है ना, मैं सुन रहा था चीफ मिनिस्टर साहब की और डिप्टी सीएम की, कि इतने साल इन्होंने लगाए हैं
तो ये कमेटी बनी है, ये रिपोर्ट देगी कितने लोग थे। ये तो बड़ी दफा उनके पास फाइलें पड़ी हुई हैं और सेंटर तक पहुंची हैं ये, लेकिन अभी तक इनका मसला जो है वो जूं का तू मसला पड़ा हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत की बात करें तो शुरुआत तो की गई है और हाउस में जिस तरह से ये मुद्दा उठाया है तो कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण भी नजर आ रही है। देखिए, मैं इस चीज़ को, हमें भी 30 साल ट्रेड यूनियन में चलाते हुए हुआ है। हम ये कहते हैं अगर इन्होंने करना था, ये ऑलरेडी जो बड़ी कमेटियां बनी हैं, तो सरकार को ये चाहिए था कि कैबिनेट में पास करके एलजी को रेफर करते, तो लेकिन उन्होंने वो किया नहीं। जो कमेटी बनाई है ये एक लॉलीपॉप है। हम ये कहना चाहते हैं, आप ये बेचारे कब रेगुलाइजेशन होंगे? इनके 50-50 साल हो गए हैं। कुछ लोग जो है वो 60 पार करके भी घर चले, जैसे आए थे वैसे ही घर चले गए, लेकिन उनका इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। ये सिर्फ मैंने आज तक देखा है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर, चाहे जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर, जितने रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं वो सिर्फ अपने फेवर में बनते हैं। वो सिर्फ किसी आम मुलाजम के, किसी वर्कर के फेवर में नहीं बनते, ना ही आम लोगों के फेवर में बनते हैं। सिर्फ अपनी सैलरी बना देनी, अपने लॉसेस बढ़ा देने, लेकिन मुलाजमों की बात कहीं भी नहीं होती। हम ये कहना चाहते हैं, आज भी वो अपनी सैलरी की बात कर रहे हैं। 1,60,000 है, अब 3 लाख रुपया करो। अरे जो यहाँ डेली वेजर है, जो 2700 रुपया आंगनबाड़ी जो होम गार्ड वाला लेता है, उसको 2700 रुपया देते हो, 300 रुपया आप डेली वेजर को लेते हो, कैसे अपना जो है फैमिली की लुक आफ्टर करेगा? हम ये कहना चाहते हैं, ये इनका मुद्दा जो है सरकार को रिजॉल्व करना चाहिए। यहाँ मुलाजम जो रिटायरमेंट हो गए हैं पिछले 1 साल से, उनके जो एमालोमेंट है, चाहे वो जीपी फंड है, कम्यूटेड है, लीव सैलरी है, एसएलआई है, अभी भी वो ट्रेजरी के अंदर जो पड़े हुए हैं। सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, वो पैसा गया कहाँ? अगर मुलाजम बड़ी मुश्किल के साथ अपना पैसा जो है वो डिडक्शन करता है कि मुश्किल के वक्त उसको पैसा मिलेगा, या तो वो पैसा निकालता है, कोई फैमिली से बीमार है, वो दिल्ली के अंदर बीमार है तो उसको पैसा नहीं मिलेगा, या बेटे और बेटी की शादी है, पैसा उसको टाइम पर नहीं मिलेगा, और फिर उसके बाद मजबूर होके 15% इंटरेस्ट लेके बैंक से लोन लेता है, और फिर जाके वो अपना ट्रीटमेंट करता है या बेटे बेटी की शादी करता है। हम ये कहते हैं ये भी जो है मसला हल किया जाए। SR 43 के तहत जो केस पड़े हुए हैं, कुछ तो चीफ सेक्रेटरी साहब को हम मिले, कुछ 4-5 हज़ार केस कर दिया, कुछ पेंडिंग केस रहते हैं, वो भी हम कहते हैं कि इमीडिएटली जो फैमिली है वो बेचारी कितनी मुश्किल से गुजर रही है, उसका भी जो है उनका भी ऑर्डर जारी किया जाए। 2015 के बाद SRO 202 के तहत जो मुलाजम चाहे गेस्टेड हैं चाहे नॉन गेस्टेड हैं, कुछ इशू तो उनके सारे रिजॉल्व हुए, लेकिन 2 इंक्रीमेंट हैं जो प्रोबेशन पीरियड था 2 ईयर्स का, वो इंक्रीमेंटें भी सरकार को रिलीज करनी चाहिए। पे अनॉमली जो क्लरिकल कैडर की है, इसकी जजमेंट भी आई है, लेकिन अभी तक उसको भी इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये जितनी भी डिमांडें हैं जेन्युइन एंड जस्टिफाइड डिमांडें हैं, हम यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, चाहे वो LG की एडमिनिस्ट्रेशन है चाहे यहाँ जो सरकार बनी है, हम उनसे अपील करते हैं कि इन इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर इन इशू को रिजॉल्व नहीं करेंगे, आगे आने वाले दौर में एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर के साथ डेली वेजरों के साथ शाना बशाना हड़ताल में सपोर्ट करेगी, और जब तक इनका इशू सेटल नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और जिस तरह से विभिन्न मांगों को लेकर जो है इन्होंने सरकार का ध्यान अपनी ओर केंद्रित किया। विशेष प्रकार से डेली वेजर्स की बात करें, हालांकि सरकार ने जो है सिग्नल जरूर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसे की बात करें, ट्रस्ट की बात करें, तो अभी ट्रस्ट जो है वो सरकार जो है हासिल नहीं कर पाई है। कहीं ना कहीं जो है सरकार को और एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। अगर हो सके तो कैबिनेट की बैठक की तरफ इन्होंने इशारा किया, कैबिनेट की मंजूरी मिलनी चाहिए। हालांकि सरकार की बात करें, सरकार ने जो है कमेटी फ्रेम कर दी है और कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट 6 महीने के भीतर देगी, और उसके बाद जो है डेली वेजर्स का मसला जो है, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने इशारा किया कि उनको सॉर्ट आउट किया जाएगा। फिलहाल भरोसे की बात करें तो कहीं ना कहीं जो ये एम्प्लॉयज है, इनको भरोसा जो है बिल्कुल कम जो है वो नजर आ रहा है। इनका भरोसा जो है वो भी जीतने की आवश्यकता है, और इनके जो मसाइल है उनको भी हल करने की अति आवश्यकता है। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज।